नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के इस अलर्ट विद समंदर में बात करेंगे महाठग सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर ने न केवल दिल्ली जेल महानिर्देशक संदीप गोयल को पद से हटाकर उनकी नौकरी दाग करवा डाली, बल्कि जेल में बंद दिल्ली के जेल मंत्री व दिल्ली सरकार को भी कटघरे में कर दिया। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ एक के बाद एक अपने इस लेटर बम में कई बड़े और कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आइए दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। जरा ये तस्वीर देखिए जिसे आप बखूबी जानते हैं। कभी जैकलीन के साथ महंगे महंगे तोहफे दिए जाने के कारण तो कभी आम आदमी पार्टी के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी दिए जाने के मामले में विवादों में है और इस समय चर्चा में भी। जी हां, महाठग सुकेश चंद्रशेखर अब इन्होंने जेल में बंद रहकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में एक के बाद एक बड़े खुलासे किए। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सनसनीखेज दावा किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुकेश ने कहा कि उसने जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी दी। सुकेश का दावा है कि जैन को 10 करोड़ रुपए दिए गए। फिलहाल जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा। पिछले 33 दिनों में सुकेश का एलजी को ये चौथा लेटर था। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने एलजी के सामने जो मुद्दे उठाए हैं, अगर वे झूठे निकले तो वे फांसी पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे। इस मामले में इससे पहले भी सुकेश के दिल्ली के उपराज्यपाल को 3 पत्र लिखे जा चुके हैं। पहली चिट्ठी में उसने आम आदमी पार्टी पर जेल में सुरक्षा देने के नाम पर 10 करोड़ वसूलने के आरोप लगाए। अन्य चिट्ठियों में उसने आप पर राज्यसभा सीट देने के बदले 50 करोड़ रुपए वसूलने और जेल में जाने के खतरे की बात कही। सुकेश ने पिछली 3 चिट्ठियों में क्या कहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए कि महाठग ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए क्या कहा। तिहाड़ जेल में बंद 200 करोड़ रुपए का महाठगी सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है। पहले आपको सुकेश ने पिछली 3 चिट्ठियों में क्या कहा, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि महाठग ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए क्या कहा। जरा इसे भी सुन लीजिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र में लिखा जो अंश है वो आपको सुनाते हैं। हम दोनों एक रिश्ते में थे और उसी के तहत मैंने जैकलीन और उसके परिवार को गिफ्ट दिए, तो उसमें जैकलीन का क्या दोष है। जैकलीन ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस वो चाहती थी कि मैं उससे प्यार करूं और हमेशा उसके साथ खड़ा रहूं। जो भी मैंने जैकलीन को गिफ्ट दिए वो मेरी गाड़ी कमाई का हिस्सा था, जो आने वाले समय में मैं ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश करूंगा। इसलिए जैकलीन और उसके परिवार को इस केस में घसीटने का कोई मतलब नहीं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 नवंबर तक के लिए अंतरिम राहत दी है। 200 करोड़ के इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और कई अन्य शामिल हैं। वही प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन की रेगुलर बेल का विरोध किया। बेल एप्लीकेशन के रिप्लाई में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी का कहना है कि जैकलीन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। जैकलीन ने मोबाइल से डेटा डिलीट किया। ईडी का कहना है कि जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकी। हाई प्रोफाइल लोगों से ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने भेजी गई चिट्ठी में बॉलीवुड अभिनेत्री एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को निर्दोष बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री को दोषी ठहरा है। आपको बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री एक्ट्रेस जैकलीन पर ईडी ने शिकंजा कसा था, जिसके बाद से लंबे समय से जैकलीन विवादित कारणों को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। बता दें कि मामले का खुलासा होने के बाद छानबीन के दौरान पता चला था कि सुकेश ने जैकलीन पर पानी की तरह पैसा बहाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को एक के बाद एक कई चिट्ठी लिखी। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लिखे गए ये पहले लेटर हैं जो 7 अक्टूबर को सुकेश ने जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे, जो 1 नवंबर को सामने आए। इसमें सुकेश ने कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके करीबी के जरिए लिए गए। सुकेश ने कहा कि उसने आपको भी 50 करोड़ रुपए दिए और बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। सुकेश चंद्रशेखर ने सबसे पहले एक चिट्ठी एलजी को भेजी, जिसमें सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। ये हैंड रिटन लेटर सुकेश ने 7 अक्टूबर को लिखा और 10 अक्टूबर को उसके वकील AK सिंह ने चिट्ठी एलजी को स्पीड पोस्ट की। इसके बाद 4 नवंबर को सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लेटर उसके दूसरे वकील अनंत मलिक के जरिए सामने आया, जिसमें सुकेश ने सत्येंद्र जैन, डीजी तिहाड़ के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। सुकेश ने ये लेटर मीडिया के लिए लिखा था, इसे एलजी को नहीं भेजा था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी। इसमें उसने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश ने चिट्ठी में कहा कि अगर मैं महाठग हूँ तो सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल में चिट्ठी लिखी। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि अभी जो मेरे ऊपर चार्जेस हैं वो महज अभी आरोप है, एक कहानी है। सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त 200 करोड़ रुपए की रंगदारी से जुड़े मामले में जेल में बंद है। महज 17 साल की उम्र में ठगी के आरोप में हथकड़ियां पहनने वाले सुकेश चंद्रशेखर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसने नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक को झांसा दिया है। कारों के शौकीन सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही जैसी कई अभिनेत्रियों पर करोड़ों रुपए लुटाए हैं। देखें सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कुंडली। महज 17 साल की उम्र में ठगी के आरोप में हथकड़ियां पहनने वाला सुकेश, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। अगस्त 2007 में सुकेश चंद्रशेखर को पहली बार गिरफ्तार किया गया। तब उसकी उम्र महज 11 साल थी। उसने जेडीएस नेता और तत्कालीन सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे संग दोस्ती का दावा करके 76 साल के व्यक्ति को ठगा था। अपने शिकार से सुकेश ने कहा कि वो उसे बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कस्टडी में मौजूद ये प्लॉट दिलवा देगा। उस ठगी से मिले 1.14 करोड़ को उसने पार्टियों पर उड़ा दिया। पुलिस को BMW, निसान, टोयोटा कोरोला, होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड जैसी तमाम कारें मिली, 12 महंगी घड़ियां, 6 मोबाइल, जिनमें से एक की कीमत 3,40,000 रुपए थी। साथ ही 50 इंच का LED टीवी, सोने के गहने और डिजाइनर के कपड़े भी बरामद हुए। आपको बता दें कि अप्रैल 2011 में सुकेश एक बार फिर अरेस्ट हुआ था। इस बार उसने तत्कालीन सीएम BS येदियुरप्पा को सेक्रेटरी और दर्जनों कारोबारियों को ठगा था। तब सुकेश को पकड़ने वाली टीम को D देवराज जी लीड कर रहे थे। अप्रैल 2011 में सुकेश एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ। इस बार उसने तत्कालीन सीएम BS येदियुरप्पा का सेक्रेटरी बन दर्जनों कारोबारियों को ठगा। तब सुकेश को पकड़ने वाली टीम को D देवराज लीड कर रहे थे। बेंगलुरु के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे देवराज ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को हाई एंड कारों और आलीशान जिंदगी से लगाव था। स्कूल के दिनों से ही सुकेश के पास से सीज की गई गाड़ियां आयकर विभाग की कर्नाटक विंग के दफ्तर में खड़ी है। ये गाड़ियां उस केस के बाद सीज कर दी गई थी। इसने सुकेश को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। ये सुकेश चंद्रशेखर को ठग से महाठग बनाने वाले केस है। कथित रूप से उसने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए AIADMK के खेमे संग समझौता किया। इस खेमे को VK शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरण लीड कर रहे थे। सुकेश ने उन्हें भरोसा दिया कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को झांसे में लेकर उन्हें चेन्नई के RK नगर उपचुनाव से पहले पार्टी का 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह दिलवा देंगे। उपचुनाव रद्द कर दिए गए और जांच सुकेश के दरवाजे तक पहुंच गई। उस वक्त तक सुकेश चंद्रशेखर को जेल की आदत लग चुकी थी। बार बार गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आ जाना उसका रूटीन बन चुका था। 2009 के उन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात लीना मारिया पॉल से हुई। लीना
न सिर्फ ठगी में सुकेश की साझेदार बनी, बल्कि जिंदगी में भी। सुकेश और लीला पति पत्नी हैं। सुकेश के पिता चंद्रशेखर और मां माला को भी 2007 और 2011 में धोखाधड़ी के मामलों में अरेस्ट किया जा चुका है। 2012 में सुकेश, चंद्रशेखर और लीला को कोच्चि छोड़ना पड़ा था क्योंकि एक टेक्सटाइल ग्रुप ने उन पर केस दर्ज किया था। कथित रूप से इन दोनों ने फर्म से 20 लाख रुपए लिए और वादा किया कि प्रमोशन के लिए कैटरीना कैफ को बुलवाएंगे। सुकेश के पिता चंद्रशेखर और मां माला को भी 2007 और 2011 में धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2012 में सुकेश, चंद्रशेखर और लीना को कोच्चि छोड़ना पड़ा क्योंकि एक टेक्सटाइल ग्रुप ने उन पर केस कर दिया था। कथित रूप से इन दोनों ही फर्म से 20 लाख रुपए लिए और वादा किया गया कि प्रमोशन के लिए कैटरीना कैफ को बुलवाएंगे। 2013 में सुकेश को कोलकाता और लीना को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। इस बार दोनों ने कर्नाटक सरकार के अधिकारी बनकर एक कारोबारी कपल और केनरा बैंक की शाखा से 19 करोड़ की ठगी की। सुकेश और लीना ने कपल को झांसा दिया कि अगर वे 19 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें पूरे कर्नाटक में सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए 132 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाएगा। उस कपल ने केनरा बैंक से कर्ज लेकर ये रकम ट्रांसफर कर दी। फ्रॉड का पता चलने से पहले दोनों ने अकाउंट से 12 करोड़ रुपए पार कर दिए। सुकेश चंद्रशेखर की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। 2021 में उसके सबसे बड़े कारनामे की परतें खुलनी शुरू हुई और फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी आदिति सिंह ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि खुद को लॉ सेक्रेटरी बताकर एक शख्स ने उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। उस शख्स ने आदिति से कहा कि वहां उनके पति पर दर्ज मामलों को निपटाने में मदद करेगा अगर वे पार्टी फंड में दान करें तो। आदिति के अनुसार उन्हें लैंडलाइन से फोन आया था और ट्रू कॉलर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरह नंबर दिख रहा था। सुकेश चंद्रशेखर की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। 2021 में उसके सबसे बड़े कारनामों की परतें खुलना शुरू हो गई थी। फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी आदिति सिंह ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि खुद को लॉ सेक्रेटरी बताकर एक शख्स ने उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की। उस शख्स ने आदिति से कहा कि वो उनके पति पर दर्ज मामलों को निपटाने में मदद करेगा अगर वे पार्टी फंड में दान करें। आदिति के अनुसार उन्हें लैंडलाइन से फोन आया था और ट्रू कॉलर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरह नंबर दिख रहा था। रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज किया गया। सुकेश उस वक्त दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था। उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया। ये केस फिर आर्थिक अपराध शाखा EOW को ट्रांसफर किया गया। हैरत की बात तो ये है कि जिस वक्त सुकेश ने 200 करोड़ रुपए की इस कथित ठगी को अंजाम दिया, उस वक्त वो जेल के ही भीतर अय्याशी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुकेश ने जेल अधिकारियों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए दिए ताकि खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर सके। उसके लिए अलग बैरक की व्यवस्था थी। जब इस मामले में जेल के 82 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 8 को तो गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक महाठग की बातों को इतना तूल देने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी में हादसा हुआ था, अचानक चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप चलने लगे। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।